नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर निकले फील्ड पर, सकरी तहसील का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। पुलिस ने लगाया शिविर, 99% शिकायतों का तत्काल समाधान। बिजली विभाग की खुली पोल, मरते मरते बचे बिजली कर्मी। छठी कार्यक्रम में शराबी का हंगामा, युवकों ने उतारा मौत के घाट। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर में सक्रिय तहसीलों का निरीक्षण कर राजस्व कार्यालयों की प्रगति और अभिलेखों के संधारण का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व प्रकरणों की फाइलों का अवलोकन कर उनके निराकरण की गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में नियमित एवं शीघ्र पेशियां निर्धारित कर प्राथमिकता के साथ उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विशेष रूप से नक्शा पटांकन और सीमांकन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्शा पटांकन लंबित रहने से भूमि संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है और नागरिकों को विभिन्न शासकीय कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कार्य में तेजी लाते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने तहसीलों में रखे जाने वाले राजस्व अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव पर भी जोर दिया और कहा कि अभिलेख सुरक्षित, अद्यतन एवं व्यवस्थित होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसील कार्यालय पहुंचे राजस्व प्रकरणों के पक्षकारों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संस्थाओं तथा उद्योगों के सहयोग से इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना आसान है लेकिन उन्हें बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया है कि जिले में वर्तमान में करीब 14.50 लाख पौधे उपलब्ध हैं। इनमें लगभग 12.25 लाख पौधे वन विभाग तथा 2.25 लाख पौधे उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार रखे हुए हैं। उद्यान विभाग द्वारा करीब 75,000 पौधे इच्छुक नागरिकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सरकंडा, वेतपसदा यानी मस्तूरी, बेहतराई और करगीगला कोटाई स्थित नर्सरियों से पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष अभियान में मुख्य रूप से फलदार एवं छायादार पौधों के रोपण पर जोर दिया जाएगा। बड़े आकार के पौधे लगाए जाएंगे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि 18 जुलाई को जिले भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो अनुकंपा नियुक्ति नीति प्रभावी थी उसी के आधार पर आश्रित के दावे का फैसला किया जाएगा। बाद में लागू की गई संशोधित नीति या संकलित सर्कुलर का उपयोग पहले से प्राप्त अधिकार को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने हेड कांस्टेबल स्वर्गीय देवजी मंडावी की दूसरी पत्नी रुक्मणी मंडावी और उनके पुत्र उमेश मंडावी की याचिका स्वीकार करते हुए 31 जुलाई 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही शासन को 90 दिनों के भीतर वर्ष 2013 की नीति के अनुरूप नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। मामले के अनुसार ग्राम झिपटोला चरामा कांकेर निवासी स्वर्गीय देवजी मंडावी छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। 11 मई 2016 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पहली पत्नी, दूसरी पत्नी रुक्मणी मंडावी और दोनों परिवारों के बच्चे आश्रित के रूप में थे। दूसरी पत्नी का पुत्र उमेश मंडावी उस समय नाबालिग था। इसी कारण रुक्मणी मंडावी ने जुलाई 2016 विभाग को आवेदन देकर अनुरोध किया कि उनके पुत्र के बालिग होने तक अनुकंपा नियुक्ति का दावा सुरक्षित रखा जाए। उमेश मंडावी 26 मई 2018 को बालिग हुआ, जिसके बाद नियुक्ति के लिए दावा किया गया। विभाग ने 31 जुलाई 2021 को आवेदन खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि मृत कर्मचारी की पहली पत्नी से पुत्र हिमेश्वर मंडावी पहले से पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, इसलिए परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस निर्णय को चुनौती देते हुए रुक्मणी मंडावी और उमेश मंडावी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कर्मचारी की मृत्यु 11 मई 2016 को हुई थी। उस समय 14 जून 2013 की अनुकंपा नियुक्ति नीति प्रभावी थी। इस नीति
के क्लॉज में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि आश्रित नाबालिग है तो उसके बालिग होने तक अनुकंपा नियुक्ति का दावा सुरक्षित रहेगा। अदालत ने कहा कि उस समय नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है जिसके तहत हाल ही में पदोन्नत प्राचार्य रामेश्वर जायसवाल को प्रभारी डीओ बनाया गया था। अब राज्य सरकार को इस नियुक्ति के औचित्य पर जवाब देना होगा। याचिका बिलासपुर में पदस्थ वरिष्ठ प्राचार्य राघवेंद्र गोराहा और कामेश्वर बरागी ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली के माध्यम से दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिलासपुर जिले में 100 से अधिक ऐसे प्राचार्य जो नियुक्त अधिकारी से करीब 18 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ है। इसके बावजूद विभाग ने हाल ही में पदोन्नत हुए प्राचार्य रामेश्वर जायसवाल को प्रभारी डीओ नियुक्त कर दिया। याचिका में दलील दी गई कि राज्य सरकार के प्रचलित सर्कुलर के अनुसार किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर पदस्थ नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब उसे उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने जैसी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल रही हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा कोर्ट को बताया कि रामेश्वर जायसवाल को लगभग 6 महीने पहले ही शिक्षक से प्राचार्य पद पर पदोन्नत मिली थी। इसके तुरंत बाद उन्हें बिलासपुर जिले का प्रभारी डीओ बना दिया गया, जो विभागीय दिशा निर्देशों और वरिष्ठता के सिद्धांत के विपरीत है। अब राज्य सरकार को अदालत में स्पष्ट करना होगा कि वरिष्ठता को दरकिनार कर उक्त नियुक्ति किन आधारों पर की गई। बिलासागुड़ी चेतना भवन में पुलिस ने शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया। इसमें कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई और उन्हें मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। इस फरियादियों को राहत मिली। जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने चेतना भवन में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की उपस्थिति में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रणाली शिकायत प्राप्त हुई। मौके पर इन शिकायतों का परीक्षण किया गया और 44 में से 41 शिकायतों का निराकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक फरियादियों का स्वयं चर्चा की और मौके पर ही 8 शिकायतों में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतें मुख्यतः जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, साइबर फ्रॉड, लेन देन से संबंधित, धोखाधड़ी में महिला संबंधी प्रकरणों की थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री पहुंचाने से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में अभिलेख खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और दूसरी रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल इस आधार पर पुलिस अधिकारियों की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वह सरकारी गवाह है। यदि उनकी गवाही विश्वसनीय है तो उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। पहले मामले में बैरमगढ़ क्षेत्र से पकड़े गए आरोपी के पास इलेक्ट्रिक डेटोनेटर तथा उसकी निशानदेही पर अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद अदालत के पास पर्याप्त साक्ष्य माना और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 10 वर्ष तथा 5 वर्ष की सजा बरकरार रखी गई थी। नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाले मामलों में जहां अलग दावों का मिलन हमेशा मुमकिन, गवाहों का मिलना हमेशा मुमकिन नहीं होता, पुलिस अधिकारियों की गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सरकारी गवाह है। अगर वह भरोसेमंद, विश्वसनीय है और भरोसेमंद पाई जाती है तो उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर को। नगर निगम क्षेत्र के सिरगिट्टी वार्ड में शुक्रवार दोपहर स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल खड़ा करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्य के दौरान लोहे का पोल ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे तेज करंट फैल गया और पोल को पकड़कर काम करे 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। सभी को तत्काल जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी मुख्य रोड आदर्श नगर वार्ड नंबर 11 पानी टंकी के पास नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट का पोल लगाने का कार्य चल रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे मजदूर पोल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पोल अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन 11 केवी लाइन से टकरा गया। देखते ही देखते पूरे पोल में करंट दौड़ गया और उसे संभाल रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत 112 को सूचना दी। सूचना मिलते 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में घायल मजदूरों की पहचान दीपक यादव, मुकेश कुमार सेवाराम, प्रहलाद चौरसिया और जयंती धुर्वे के रूप में की गई है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बताए गए और नगर निगम के स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य में लगे हुए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मजदूरों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी गियर नहीं थे। साथ ही हाईटेंशन लाइन के नीचे कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया, जिससे गंभीर हादसा हुआ। इधर छठी कार्यक्रम में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे व्यक्ति को युवकों ने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह उत्पात मचाता रहा। तभी युवकों ने उसके हाथ मुक्के से मारपीट करते हुए घसीटते हुए उसे उसके घर के सामने छोड़ दिया। इस दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। बेलगाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेलगाना पुलिस के अनुसार यह कराईबेड़ा का रहने वाला अमर सिंह पेंड्रो 7 जुलाई की शाम पड़ोसी मोती लाल के घर पर छठी कार्यक्रम में गया हुआ था। इस दौरान वह शराब के नशे में था और जमकर उत्पात मचा रहा था, जिसे वहां मौजूद युवकों ने ऐसा करने से मना किया। युवकों ने शराबी को मारते हुए जमीन में घसीटते हुए उसे उसके घर छोड़ दिया। इस दौरान वह सोने चला गया। सोने के बाद जब वह नहीं उठा, फिर उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। प्रदेश में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक अधिकांश जिलों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जबकि इसके बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। विभाग का कहना है कि नए सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर झमाझम बारिश हो सकती है। अब तक प्रदेश में सामान्य से 19% कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन आषाढ़ की हालिया बारिश से खेतों में पर्याप्त जल भरा होने से इस बार की बुआई और अन्य कृषि कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।